अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। और जी लाहौर का मौसम इतना अच्छा, इतना मज़े का। और बारिश तो नहीं इतनी ज़्यादा हुई, बारिश हल्की हल्की सी किनमिन सी जिसको कहते हैं वो हुई है। और मैंने मशीन लगाई है, मैंने बेडशीटें उतारी थी, रात को ही चेंज कर ली थी क्योंकि सुबह बच्चे जब स्कूल गए तो मैं अभी गए नहीं है, अभी इधर ही मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने मशीन ऑन की और उसमें बेडशीट डाल दी। और बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अपना रिपीट कर रहे हैं दोबारा सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद। और आप सब दुआ करें प्लीज़, जिनके पेपर हो रहे हैं, जिनके हो गए, सबको अल्लाह मियां कामयाब करे। इनके फ़ाइनल पेपर है मेरे बच्चों के लिए, लाजमी सब के लिए, बल्कि सब बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और तरक्की दे। और सुबह सुबह मैंने कहा चले चाय रखी हुई है, साथ ही आटा गूंद लेती हूँ। मैंने बच्चों से पूछा आपने पराठे खाने हैं, रात को कह रहे थे, तो अब कहते हैं उनका माइंड ही चेंज हो गया जी। वो कह रहे हमने पराठे नहीं खाने। मैं कहा शुक्र अल्लाह का, पराठे नहीं खाने। तो कह रहे हमें बाकर खानी दे दी, हमें जल्दी आ जाना है 11 बजे, तो हम फिर आके नाश्ता कर लेंगे। पराठे डिले नहीं हुए, पराठे बनने नहीं, 11 बजे आएंगे तो फिर पराठे खाएंगे। वाह वाह। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए तब बना लूँगी। और फिर मैंने चाय बनाई। साथ ये देखिए 7 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं। अभी 10-15 मिनट पड़े हुए हैं, देख लें टाइम सामने है, मैं उनकी दसी जा बार बार। और फिर बच्चे स्कूल जा चुके थे, नाश्ता उन्होंने कर लिया था, बल्कि जा रहे थे। और मैं बाहर आई थी बालकनी में। आपको पता है कि मैं अतल कुर्सी पढ़ती हूँ, पढ़ के फूंक मारती हूँ, किसी दिन भूल जाऊँ तो अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। और जी बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जी बहुत मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा और बादल आए हुए थे। और जी मैंने फिर अपने घर के जो कपड़े थे वो बाहर ही बालकनी में डाल दिए। मैंने कहा हवा की से खुशक हो जाएंगे। मैं तारे साफ़ कर रही थी, मैंने कहा अच्छे से तारे साफ़ कर लो। तारे साफ़ करने के बाद मैं इस पे सारी जो बेडशीट मैंने धोई हैं, और एक इसी कंबल है जो कि मैंने धोया है, वो भी इधर ही डाल दूँगी। जो बाकी कपड़े हैं वो भी इधर डाल दूँगी। और धूप भी हल्की हल्की निकल आई थी, तकरीबन ये 12 साढ़े 12 या 11 बजे का टाइम है, धूप निकल आई थी, बहुत अच्छी धूप थी, हवा ठंडी ठंडी थी। और ये देखिए मैंने मशीन से निकाली बेडशीट, और ये देखिए बेडशीट मैंने वाइट बेडशीट है। और ये देखिए नीचे इसके जो है वो है जी इसी कंबल छोटे वाला जो मेरी बेटी लेती है। मैंने कहा साथ इसको भी वॉश कर दूँ। और देखिए मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं ना इनकी वो जैकेटें वगैरह, मोटे कपड़े, गर्म कपड़े, सॉक्स, कैप और जैकेट्स और गर्म कपड़े रख दूँ उठा के, जब मैं कहती हूँ, जिस दिन कहती हूँ उसी दिन बारिश वाला मौसम हो जाता है और ठंडी हवा चलने लग जाती है। मैंने सेफ में अलमारी में सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए थे। आज फिर मेरे बेटे ने जैकेट ली, कह रहा मम्मा मुझे जैकेट निकाल दे, क्योंकि बाइक पे जाना आना होता है। तो फिर मैंने उनको दोबारा निकाल के दी। और हवा चल रही थी, मैंने कहा इनको ना क्लिप लगा देती हूँ ताकि ये उड़े ना, उड़ के बाहर गली च ना जान। फिर मैंने चुक्कन जाने पहने ने ऐसे। तो वह के चलो जी इन्होंने क्लिप लगाओ तो जान छड़ाओ। और फिर मैं आ गई वापस। और जी फिर मैंने कपड़े थोड़े से पड़े थे, मैंने कहा चले वो भी साथ वॉश कर ही लेती हूँ, मेरे लिए ही आसानी है, क्योंकि सफाइयाँ शुरू की हुई हैं। ईद है और रमज़ान है। रमज़ान अल्लाह पाक रमज़ान के सदक़े सबकी मुश्किल आसान करे, भी आने वाला है। बड़ी खुशी है, मुसलमान तो इतने खुश हैं, इससे ज़्यादा जो रमज़ान है उसकी खुशी होती है। और हम औरतों को तो कुछ ख़ास ही होती है, घर की सफाइयाँ। और घर के मैंने इस दफ़ा इतनी सफाई नहीं की, क्योंकि हमारी रेगुलर जो हेल्पर है वो रोज़ाना अच्छे से डस्टिंग करती हैं। और जी पंखे भी साफ़ हैं, क्योंकि गर्मी नहीं है, सर्दी का मौसम था, पंखे तो चले ही नहीं हैं जो गंदे होने हैं। हमने जब अभी थोड़े देर पहले, 1 माह पहले हमने सारी सफाइयाँ की थी। अब मैंने सिर्फ पर्दे वगैरह ही धोने हैं, और दीवारों पे बस थोड़ा सा वो ना झाड़ लेना है उससे, ब्रश से, जो जाला जी से उतार से उससे। हाँ जी यही बस थोड़ी छोटी मोटी सफाइयाँ मेरी जो कि कर रही हूँ मैं, और मेरी हेल्पर साथ कर रही हैं। वो आती हैं मगर उतनी देर में मैं काफ़ी काम कर चुकी होती हूँ, और मेरी आदत है कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करूँ। और ये जी 11 बज गए हैं, बच्चे आ चुके हैं। मैं पराठा बनाने लगी थी, और गैस इतनी कम थी कि पराठे बड़ी मुश्किल से बने, मगर मेरे बच्चों को भूख लगी हुई थी, उन्होंने खाने भी पराठे ही थे। मैंने कहा चलिए अल्लाह अल्लाह करके बन ही जाएंगे, आप लोगों को मैं बना देती हूँ। और ये पालक जो कि सफाइयों के साथ साथ हमें अपनी टाइम की सेफ्टी के लिए, और रमज़ान में इबादत, कुरान पाक और सारी नमाज़ें पढ़नी है, तो उस के लिए टाइम सेव करने के लिए मैंने सारी पालक जो है कि पकौड़ों के लिए बना के रख ली है।
मैंने 3 बॉक्स में ये डाल लिया, डाल के कटिंग करके इसको, और ये ऐसे पैक करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जितनी चाहिए होगी मैं उतनी निकालूंगी, पकौड़े बना लूँगी, नहीं तो फिर आपको पता आलू पालक तो बन ही जाती है। और ये देखिए मेरा साग भी पड़ा हुआ है, मैंने वो भी पका के रखा हुआ है। और ये देखिए मैं इनको ऐसे फ्रीज़ कर दूँगी। और ये मेथी पड़ी हुई है, वो मैंने पहले ही बना लिया। लहसुन अदरक जो है ये मटर, सॉरी ये मटर है आप देख के कहेंगे कि कह रही टमाटर है, तो है मटर। ये भी मैंने निकाल के फ्रीज़ कर लिया। मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां ऐसे ही कटिंग करके फ्रीज़ कर लूँगी, अपना टाइम सेव करूँगी। और जी आपको पता है रमज़ान में बहुत कम टाइम होता है, और फिर भाग दौड़ के नमाज़ें पढ़नी, कुरान पाक पढ़ना। और मेरी तो आदत है तकरीबन मैं दिन में तकरीबन 4 पारे तो पढ़ लेती हूँ। लाजमी मैंने 4 पारे पढ़ने होते, 4 से 5 हो जाएं मगर कम ना हो। इसलिए मैंने ये असर की नमाज़ पढ़ी और दरूद पाक की तस्बीह। अगर मैं सुबह भूलती तो नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं भूली। अगर टाइम कम होने की वजह से ना मैं तस्बीह कर सकूँ तो मैं हर नमाज के बाद लाजमी एक तस्बीह करती हूँ। और ये देखें ये मैंने धो के जो पढ़ती हैं, ये ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा सेफा वाला कमरा के कबाड़ खाना के पेटियां वाला कमरा, जो मर्जी इन्हू समझ लो तुसी। और ये होता ही कबाड़ खाना है क्योंकि इसमें अलमारियाँ, पेटियाँ और जो फालतू सामान सारा इस रूम में है मेरा। और ये खलारा यहाँ पे ख़त्म होता ही नहीं है। ये मैं डीट हुई है, ये कमरा डीट है, मैंने छोड़ ही दिया इसको इसके हालात पे। और ये देखिए ये जो टप पड़ा हुआ है, ये मैंने बहुत बड़ा टप है, मैं इसमें कंबल धोती हूँ और ये खुले पानी में इसमें धुल जाती हैं। और भी ये खलारा पड़ा हुआ, अभी सफाई नहीं हुई। हाँ जी। और क्योंकि हेल्पर नहीं आई थी, हेल्पर छुट्टी पे थी। और फिर मैंने ये दरमियान वाला कमरा, जिसको दरमियान वाला कमरा पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, दरमियान वाला कमरा, कोने वाला कमरा, साइड वाला कमरा, और वो ये रूम है जो मेरे बच्चों का रूम है, बेडरूम। जी ये कर्टन जो है वो डल चुका है, मैंने डाल दिया, मेरी हेल्पर नहीं आई, मैंने खुद डाला। और यहाँ पे सारी डस्टिंग रहती है, फर्नीचर साफ़ करने वाला है, अच्छी तरह रगड़ा लगने वाला है। मैं गीला सूखा कपड़ा और सरफ वाला लगाऊंगी इस पर। जब मेरी हेल्पर आएगी हम दोनों मिलकर ही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।